अस्सलाम वालेकुम उस्मान। पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 6 एपिसोड्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, अब ये 7th एपिसोड है। पहले जो हम लोगों ने पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसमें थे रिबाउंड हेडेक, मसल पेन, नर्व पेन, इस तरह के पेन्स जो किसी मेडिसिन या हर्ब या डेली की कोई चीज़ जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो सकते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ये हम लोगों ने पीछे एपिसोड्स में कवर किए हैं। अभी हम लोगों के पास है इस डे में हर्बल टीज़ और सप्लीमेंट से रिलेटेड पेन की इंफॉर्मेशन। अमूमन ऐसा होता है कि नेचुरल ट्रीटमेंट कह के चीज़ मार्केट की जाती है और पेशेंट बेचारा नेचुरल समझ के उसको इस्तेमाल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना उसका ट्रीटमेंट करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और उसको समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो समझता है मैं तो नेचुरल चीज़ खा रहा हूँ, इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं उसको। तो हर्बल टीज़ और सप्लीमेंट्स में भी ऐसा होता है। इसमें एक एग्जांपल है सेना टी की। सना मक्की के पौधे से बनता हुआ एक प्रोडक्ट है और सेना टी इसके पत्तों से जब कोई कावा वगैरह आप लोग बना लेते हैं तो, और ये इस्तेमाल करते हैं लोग डिटॉक्स के टीज़ के अंदर। डिटॉक्स यानी ऐसी टीज़ जो जिस्म से टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव करती हैं, एनर्जी इम्प्रूव करती हैं। सैनिटी जब इस्तेमाल होती है तो इसका एक फ़ायदा ये भी लोग बताया जाता है होता है कि कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट होती है, लैक्सेटिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। मोशंस आने शुरू हो जाते हैं तो इस कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करती है ये अच्छी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन काज कर सकता है, पेट का दर्द शुरू हो सकता है इसके एक्सेसिव यूज़ से, सैनिटी के एक्सेसिव यूज़ से। पेट का दर्द होता है वो इस तरह फॉर्म में हो सकती है कि क्रैम्पिंग हो सकती है, बहुत शदीद किस्म का पेट का दर्द होगा, या ब्लॉटिंग भी हो सकती है, आप लोग कह सकते हैं फूला फूला हुआ है, कुछ हवा हवा सी भरी हुई है। क्रोनिक डायरिया की शिकायत हो सकती है, यानी लंबे अरसे तक डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है इस के ओवर यूज़ से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सैनिटी से। सैनिटी करता है इस तरह है कि जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, इनके मसल्स नीचे की तरफ फूड को या फाजिल मवाद को मूव नहीं करते हैं, मसल्स थोड़े से स्टैगनेंट रुके पड़े होते हैं। तो सैनिटी जब इस्तेमाल करते हैं तो वो इन आंतों के मसल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से फूड ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फूड कह रहा हूँ, फाजिल मवाद जो ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है एज अ फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। आप डायरिया की फॉर्म में उसे बाहर निकलवा लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन का इलाज तो हो जाता है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, स्टोमक इरिटेशन हो सकती है, हमारे जिस्म के अंदर उसको पसंद नहीं आएगा कि यार ये क्या एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, या अपोजिट में हमारा जिस्म कहेगा कि अब यह चीज़ बार बार दो, मैं खुद तो अपने मसल्स नहीं हिलाने वाला जब तक तुम सेना लीव नहीं दोगे। तो ये एक डिपेंडेंसी भी सेना लीव के ऊपर हो सकती है, सेना टीज़ के ऊपर कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कैस्करा। कैस्करा भी दस्तावर छाल को कहते हैं, एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसके नतीजे में कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये भी नेचुरल लैक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल साइड इफ़ेक्ट से खाली नहीं है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकता है आप लोग के जो मसल्स हैं वो मूव करेंगे और एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगा। जब डायरिया होगा तो हो सकता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए। डायरिया की वजह से पानी, बहुत सारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, ये भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कैस्करा टी से भी हो सकते हैं कि डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इनका इस्तेमाल बहुत ही मॉडरेशन में, एतदाल के साथ करना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स के साथ, एडवाइस के साथ चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इनके लिए, इनके मुतबादिल में आप लोग ये काम कर सकते हैं कि क्योंकि ये हार्श किस्म के लैक्सेटिव्स हैं, नेचुरल लैक्सेटिव्स, तो हल्के किस्म के खुराक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए आप लोग हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल का, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कॉन्स्टिपेशन जो है उसका ट्रीटमेंट कर देंगे और बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। और अगर फ़र्ज़ किया इन टीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, सेना टी को या कैस्करा के से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप लोग एक्सपर्ट्स से पूछते हुए इस्तेमाल करें।
कोई भी टी एक दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कोशिश करें ना करें, और वो भी हफ्तों तक इस्तेमाल ना करें। फिर कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद दूसरे किसी प्रोडक्ट पर मूव कर जाएँ। एक ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहना वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, एक लैक्सेटिव इस्तेमाल कर रहे थे, अब दूसरे किसी लैक्सेटिव को इस्तेमाल करें, अगर नेचुरल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और अगर चेंज करते हैं तो वो भी अच्छा है, किसी बेहतर एक्सपर्ट वाले जिसका एक्सपीरियंस है इस मामले में, उसके साथ मशवरा करते हुए आप लोग इस्तेमाल करें। फार्मासिस्ट से, डॉक्टर से पूछें अगर इन मेडिसिन्स का, इन सप्लीमेंट्स का, प्रोडक्ट्स का किसी दूसरी चीज़ के साथ इंटरेक्शन तो नहीं है, वो आप लोगों को बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। पानी भी हाइड्रेशन रहने के लिए बहुत अच्छा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बेस्ट फ्रेंड है पानी। लेकिन एक चीज़ फिर ये याद रखें कि आप लोग पूछ सकते हैं कि यार नेचुरल चीज़ है तो सेफ़ नहीं होगी। तो हर नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल मॉडरेशन में ही सेफ़ है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो सेफ़ नहीं है। इवन के पानी भी आप लोग सर्च करके देख लें, ज़्यादा तादाद में पिएंगे तो वो भी आपकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत ख़राब कर देगा ज़्यादा पानी पीना भी। लेकिन मॉडरेशन में अपनी जिस्म को इतना पानी ज़रूर दें जो आपके लिए अच्छा है, तभी तो आपकी कॉन्स्टिपेशन का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा, लैक्सेटिव के तौर पे वो काम करता रहेगा। थोड़ा सा ट्रीटमेंट आप लोगों के चलते रहेंगे। जो लैक्सेटिव आप लोग खा रहे हैं उनके साथ पानी का इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे नए पेन और उसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी के साथ, जो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे पेन काज हो सकता है। क्योंकि फार्मासिस्ट के तौर पे मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो भी ऐसे किस्म के साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, और नेचुरल लगेगा कि यार इस मेडिसिन से तो या इस प्रोडक्ट से तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो वो इग्नोरेंस ना हो, नॉलेज हो हम लोगों के पास इस चीज़ का, तो फिर ट्रीटमेंट तभी हम लोग कर सकेंगे। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकल्लाह खैर।